एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त राज और गोलू रहते थे। वे बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और उनका एक अलग ही रिश्ता था। उनकी दोस्ती उस कहावत की पुष्टि करती थी कि सच्ची दोस्ती रेडियो की तरह होती है, समय की परीक्षा का सामना करती है। एक गर्मियों के दिन गांव में एक भयंकर सूखा आया, जिससे सबका परेशानी में आना हुआ। फसलें सूख गईं और पानी के स्रोत सूख गए। राज के परिवार की आय केवल कृषि पर निर्भर थी, जबकि गोलू के परिवार का एक छोटा सा किराने का दुकान था। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ी, राज के परिवार को जीवन का सामान करने में कठिनाई होती थी और गोलू की दुकान में ग्राहकों की कमी आई। फिर भी अपने खुद की मुश्किलों के बावजूद राज और गोलू एक दूसरे के साथ खड़े रहे। राज ने गोलू की मदद की और उसके दुकान को सप्लाईज भरने के लिए पड़ोसी गांव से सामान लाने में सहायक बने। पर आया सामान उनके परिवार के साथियों के साथ साझा करने के बदले में गोलू ने जो कुछ भी बचाया था वह राज के परिवार के साथ साझा किया। एक दिन राज ने गांव की परिधि में एक पुरानी कुआं की खोज की। उन्होंने देखा कि उसमें थोड़ा पानी बचा हुआ था, हालांकि उसे साफ करने और मरम्मत की आवश्यकता थी। गोलू अपनी कुशलता के साथ आवश्यक सामग्री और उपकरण इकट्ठा करने में सफल रहे। मिलकर वे निरंतरता से कुआं को मरम्मत करने में लग गए, जिससे गांव के लोगों को सूखे के दौरान पानी मिल सके। उनके प्रयासों की खबर फैल गई और जल्द ही गांव के लोग उनके साथ जुड़ गए। यह कुआं न केवल उन्हें सूखे से बचाया, बल्कि समुदाय को एक साथ लाने में भी मदद की। राज और गोलू की दोस्ती ने न केवल उनकी मदद की थी, बल्कि पूरे गांव को भी उत्साहित किया था। मौसम के बदलते साथ और सूखे के खत्म होने के साथ राज और गोलू का रिश्ता टूट रहा। उनकी निष्ठा और कठिन सम यानों में बंधित दोस्तों राज और गोलू के बंधन को दृढ़ बना दिया था। उनकी निष्ठा ने उन्हें सच्ची मित्रता की ताक में मजबूती प्रदान की थी। उनकी कहानी हर किसी को सीखने के लिए थी कि सच्ची दोस्ती की शक्ति क्या हो सकती है और यह कैसे दुनिया में अंतर कर सकती है। और इसी तरह राज और गोलू की कहानी उनके गांव में एक पुरानी कथा बन गई, एक ऐसी दोस्ती की, संघर्ष की और उन्होंने एक दूसरे और अपने समुदाय को समर्थन देने की अविच्छिन्नता की, जो वास्तविकता में अद्वितीय थी। धन्यवाद।